हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्नू की रसोई। आज मैं बनाऊंगी खस्ता कचौड़ी, जो कि लगभग सभी को पसंद आती है और इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है बस खा लो कचौड़ी को और हमारे सामने आ जाए। तो मैंने इसको आज घर में बनाया है और उसकी मैं पूरी रेसिपी आपको बताऊंगी कैसे कैसे मैंने इसको बनाया है। तो उसके लिए मैंने ली है मैदा में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया क्रश करके और फिर उसको मैंने उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला मोइन के लिए। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया और इसको बस नॉर्मली सिंपल सा मैदा जो आटा होता है इसका डो तैयार कर लेते हैं, मतलब सॉफ्ट वाला। तो ये देखो डो बिल्कुल लग के तैयार हो गया। इसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया एक बर्तन में ढक के। फिर मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ ही तो खाई जाती है कचौड़ी, तो उसकी भी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो उसके लिए मैंने कुछ हरी मिर्च को कूटनी में पीस लिया था और एक पतीले में मैं इसको सब्ज़ी को बनाऊंगी ओपन जितनी अच्छी बनती है, जिस तरह से ओपन बनाते हैं तो उतनी ही ये स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी बनती है। इसमें ओपन आलू, इसमें अच्छी तरह से मसाला चला जाता है आलूओं के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले ऑयल में मैंने जीरा डाल दिया और थोड़ी सी ये हरी मिर्च जो कूट के डाली थी और एक तेज पत्ता और थोड़ा सा लौंग का पाउडर और ये बड़ी वाली हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है थोड़े थोड़े कट लगा के, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। और इसमें जाएगा हींग, और हींग डालने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। फिर इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आता है सब्ज़ी में। और जब ये फिर इसके बाद जाएगा धनिया पाउडर। फिर इन सबको हम ऐसे मिक्स करके चला लेंगे। फिर मैंने टमाटर को चॉप कर लिया था बारीक वाला। फिर उसमें जाएगा टमाटर, और टमाटर डालने के साथ ही जाता है इसमें नमक डालते ही जो होता है टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है और ग्रेवी में मसाला पक जाता है अच्छे से और ऑयल छोड़ देता है नमक डालने के बाद ही। और मैंने आलूओं को इस तरह से मैश कर लिया, इतने मसाला पक रहा है। ये देखो मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। उधर हमारे आलू भी तैयार हो गए हैं, पिस के हाथों से मैंने मैश कर लिए। और अब बनाएंगे हम जो स्टफ़ होता है कचौड़ी के अंदर भरने वाला। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया और उसमें मैंने डाला जीरा, और जीरा डालने के बाद ही मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया। फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सब चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ही भून लिया। और ये मैंने डाला इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें जाएगा नमक डालने के बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड किया था। नमक अभी नहीं डाला, लास्ट इसको नमक इसमें मैं बाद में डालूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लिया था। ये जो मैंने 2 चम्मच भर के डाला था वो बेसन था। तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जो भी मसाले हैं वो सब जिसमें जाएंगे। और उड़द की दाल जो मैंने भिगो रखी थी, 1 घंटे के लिए भिगोई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे मिक्सी में पीस लिया बिना पानी के, और पीसने के बाद मैंने उसको मिक्सी में से हाथ से निकाला, और हाथ से निकालने के बाद इस मसाले में ऐड कर दिया। इसमें सौंफ पाउडर भी जाता है, थोड़ा सा सौंफ पिसी हुई भी डाल सकते हैं इस दाल के मसाले में। ये देखो ग्रेवी ने भी तेल छोड़ दिया है हमारे आलू की सब्ज़ी की। उधर आलू भी तैयार, आलू की सब्ज़ी तैयार होने वाली है। उधर हमारा स्टफ़ भी तैयार हो गया है। आप देर किस बात की है, सिर्फ कचौड़ी बनाने की। तो ये आलू की सब्ज़ी को मैंने मसाले के साथ आलूओं को मिक्स कर दिया है और उसमें पानी जाएगा। पानी आप जितनी लिक्विड खाना चाहते हैं आप उतनी लिक्विड खा सकते हैं सब्ज़ी को, और जितना आप डार्क गाढ़ी खाना चाहते हो तो उतनी थिक भी आप बना सकते हो। तो वो आपके हाथ में है। तो कचौड़ी की सब्ज़ी थोड़ी सी लिक्विड ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी को सोख लेती है और जितनी देर रखी रहेगी उतनी देर इसको सोखती रहेगी। ये देखो दाल के मसाले में शायद मैं सौंफ डालना भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दी। चाहे पहले डालो चाहे बाद में डालो, कोई फ्लेवर टेस्ट सब वही आना है। इसमें सब सारी चीज़ें डल के तैयार हो गई है। उधर मैदा भी तैयार हो गई है हमारी, उसको रेस्ट मिल गया है। और अभी ये मैदा कचौड़ी बनने के लिए अच्छे से तैयार हो गई। देखो इतनी सॉफ्ट मैदा है ये, इतनी इस तरह से ये लग रही है।
और इसमें तेल का हाथ लगा के मैंने इसको दोबारा से ऐसे ऐसे करके गूंद लिया है, दबा दिया इसको, मैं अच्छे से मल लिया है दोबारा से। और हम इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी लोई तोड़ेंगे इस तरह से, और इसको हाथ से ही मैंने चकले पे ना फैला लूँगी। और चकले पे फैला के जो स्टफ़ है उसका मैं स्टफ़ का भी लड्डू सा बना लूँगी, लड्डू की तरह। और इस तरह से मैंने कुछ 2-4 लोइयाँ तोड़ ली हैं कचौड़ी के लिए। तो कचौड़ी की लोई तोड़ने के बाद हम कचौड़ी की एक लोई को उठाएंगे। ये सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं, ये स्टफ़ तैयार हो गया है, उधर सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, सारी चीज़ें धीरे धीरे तैयार हो गई हैं हमारी। और बस अब कचौड़ी बनने की देर है। आलू की सब्ज़ी देखो कितनी अच्छी हो गई है, अभी थोड़ी कसर है तो इसको और पकाएंगे, काफ़ी देर तक ये सब्ज़ी पकेगी तब जाके ये बनेगी। उधर मैंने तेल चढ़ा दिया कचौड़ी तलने के लिए, क्योंकि मैंने लोइयाँ तोड़ के रख दी थी। और फिर उसके बाद मैंने कचौड़ी बेलनी शुरू करी। कैसे, चकला तो मैंने ले लिया, लेकिन बेलन का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। इसको मैं हाथ से ही बेलूँगी। हाथ से ऐसे लोई बनाई और उसको प्रेस किया, और फिर इस तरह कटोरी शेप दिया, साइड से पतला कर लिया। और फिर इसके अंदर कटोरी शेप देके मैं इस उड़द की दाल के स्टफ़ को इसमें भर दूँगी, और एक उसका भी एक लड्डू सा बना के इसके अंदर रख दूँगी। ये देखो किस तरह से करूँगी मैं। ये इस तरह से गोल शेप में मैंने इसको आकार दे दिया है दाल को, और फिर मैं इसको मैदा के बीच में रख दूँगी, और फिर इसका चारों तरफ से कवर कर दूँगी मैदा से। इसको अंदर करती चली जाऊँगी और इसको कवर करती चली जाऊँगी, और एक्स्ट्रा लोई को मैं तोड़ दूँगी हाथ से। फिर इस पर ऑयल लगा के मैं इसको हाथों से हल्का सा चकले के पे ऊपर रख दूँगी, और फिर चकले पे और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको फिर से हमें चकले के ऊपर रख के इसको प्रेस करना है। और इस तरह से मैं सभी कचौड़ियों को तैयार कर लूँगी। एक मैंने आपको बना के दिखा दिया, एक और बना के दिखा दूँगी। और ये इस तरह से बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है, फूल भी जाती हैं इजीली। तो ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना कचौड़ी ऐसा, और कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। और ये देखो कितनी अच्छी शेप आई है। आप चाहे तो इसे पतली भी बना सकते हैं, और आप इतनी मोटी भी बना सकते हैं। तो ये कचौड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये दूसरी लोई मैंने तैयार कर ली है, सेम उसी तरह से करेंगे। उसमें मैंने कटोरी शेप दे दिया, साइड से पतला करा, बीच में इसका लड्डू सा बना के इसकी फिट कर दिया है मैदा के अंदर। और इसको भी मैंने इसी सेम जैसे पहले करा था वैसे ही करना है। और इसको भी चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर देंगे, और फिर उसके बाद इसको हथेली की सहायता से प्रेस करेंगे। उंगली की सहायता से प्रेस मत करना, और एक्स्ट्रा मैदा को मैं निकाल दूँगी। चाहे तो आप उसमें भी लपेट सकते हैं। और फिर इसको उंगली की सहायता से प्रेस नहीं करना है, इसको हथेली की सहायता से प्रेस करना है, जिससे कि ये प्लेन रहे और एकदम गोल कचौड़ी बनके तैयार हो जाए। ये देखो एक कचौड़ी और तैयार हो गई। इसी तरह से मैं ये सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी, जिससे क्या होगा, हमारी सारी कचौड़ियाँ एक बार बनके तैयार हो जाएंगी। 4-5 कचौड़ियाँ तैयार होते ही तेल भी इतने गर्म हो जाएगा, जो रिफाइंड ऑयल मैंने कढ़ाई में चढ़ा रखा है। ये देखो इस तरह से एक और तैयार कर ली है। और इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ और ये सारा स्टफ़ जो है कचौड़ी में यूज़ हो जाएगा, और ये सारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आलू की सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से पक जाएगी इतनी देर में जितने हम कचौड़ियों को बनाएंगे। तो ये देखिए एक और तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। ये हमारी कचौड़ी बन गई है। इस तरह से प्रेस करना है। अगर कहीं से किनारे पे से मोटा हो तो उसको भी हम दबाकर पतला कर सकते हैं हाथों से। हथेली की सहायता से इसको दबाते रहना है लोई को। ये आलू की सब्ज़ी ने भी ऑयल छोड़ दिया, और मसाले अंदर तक रम चुके हैं इसमें आलू के अंदर। और ये सब्ज़ी अभी भी थोड़ी सी कसर है, तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे जितने कचौड़ी तलते हैं। कढ़ाई में तेल मैंने चढ़ा ही दिया था। अब इसमें चेक करते हैं गर्म हुआ है या नहीं। उसको देखने के लिए पहले मैदा डालेंगे तो एकदम से वो ऊपर आ जाती है, तो समझो हमारा तेल जो है कचौड़ी बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब मैं इसमें एक एक करके कचौड़ियाँ डालूँगी धीरे धीरे, और पहले इसको मैं धीमी आंच पे पकाऊँगी, और फिर उसको साइड से उल्टा पलटी करती रहूँगी। और फिर उसके बाद दूसरी कचौड़ी भी मैंने इसके साथ ही डाल दी। और चाहे तो आप 3, 4, 5 जितनी भी कचौड़ियाँ हैं आप उतनी डाल सकते हैं।
और इस पर हल्का हल्का सा तेल साइड से ऐसे ऐसे करके छिड़कना है करछी की सहायता से। और ये कचौड़ियाँ हमारी बनके तैयार होने वाली हैं। अभी कच्ची हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में। तो पहले तो मैं इसको तेल में तेज़ गैस पे तेल थोड़ा गरम कर लेती हूँ, फिर मैं उसे मंदी आंच कर देती हूँ। और मंदी आंच करने के बाद फिर मैं उसमें कचौड़ी डालती हूँ। तो उसको धीमी आंच पे ही मैं सेकती हूँ। और जब ये सिक जाती है धीमी आंच पे, ऐसा होता है अंदर तक कच्ची नहीं रहती है। और ये पड़ी अब एक चीज़ और बतानी थी आपको, यहाँ पे ये कचौड़ियाँ हल्की हल्की सी सिकी हैं। तो इनको क्या करूँगी, मैं सबको बाहर निकाल दूँगी, इन कच्ची कचौड़ियों को ही। ये भी मैं बताऊँगी क्यों, क्योंकि कचौड़ी बनाते समय उस पर कुछ कचौड़ियाँ फटने सी लगती हैं, छाले छाले से पड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर एक भी बबल्स नहीं आएगा, वो बबल जैसे डिज़ाइन होता है ना, फटा फटा सा। तो उसका रीज़न यही है कि इस कचौड़ी को मैंने कच्ची को ही बाहर निकाल लिया इस तरह से। और इतने दूसरी कचौड़ियाँ तैयार करते हैं। फिर हम इन कच्ची कचौड़ियों को दोबारा से इसी बर्तन में, हम कढ़ाई में इसी तेल में हम दोबारा से तलेंगे। तो ये कचौड़ियाँ सारी फूल जाएंगी और ये अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएंगी। और ये आलू की सब्ज़ी मैंने फिर से चला के देखी, अभी देखो कच्ची दिख रही है ना आपको कचौड़ियाँ। अब इनको मैं दोबारा से कढ़ाई में डालूँगी, तो ये कचौड़ियाँ और सुंदर और लाल बन के तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी सारी कचौड़ियाँ बन जाएंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि कचौड़ी सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस, आप ये कचौड़ियाँ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और जितना आप हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर कोई चाहता है इस तरह की कचौड़ी खाना तो आप इसको अपने घर में ज़रूर बना कर देखें। तो एकदम सेम वैसी ही बनेगी जैसी मैंने बनाई है। कई लोगों की कचौड़ी फूल नहीं पाती, कई लोगों का शिकायत होती है कि उनकी कचौड़ियों पे थोड़े मतलब वो फटे फटे से निशान हो जाते हैं, बबल्स बढ़ जाते हैं। तो ये देखो, मैंने जो कच्ची कचौड़ियाँ थी उनको मैंने दोबारा से डाल दिया और अब इनको सेक लिया है। तो देखो एक भी बबल नहीं दिखाई देगा। और ये देखो कितनी बढ़िया प्लेन कचौड़ी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी। मैंने इसमें देसी घी का मोइन लगाया था तो इसलिए थोड़ी सॉफ्ट बनी थी। तो इस कचौड़ी को खाइए आलू की सब्ज़ी के साथ और इन्जॉय कीजिए। और इसके साथ आप हरी मिर्च को भी ऑयल में तल के खा सकते हैं, उसमें अमचूर और नमक डाल के, तो भी अच्छा स्वाद आएगा। और इसके साथ आम का अचार भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। और अगर ये रेसिपी सच में पसंद आई है तो मेरी बात को मत भूलना। लास्ट में आलू टमाटर की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया। और ये सब्ज़ी धीरे धीरे ना रखी बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो अगर ये बच जाए तो आप बाद में भी इसको खा सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।